श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो कल है गुरुवार का दिन। गुरुवार के दिन दोस्तों बस आपको 11 चने की दाल और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा से अचूक उपाय करना है। यदि दोस्तों आप इस उपाय करते हो ना तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल लेना तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 11 चने की दाल जो कि खंडित नहीं होनी चाहिए, और साथ ही आपको एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आपको लेना है। दोस्तों अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 11 चने की दाल है ना, वो चने की दाल आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। गीली करने के बाद जो आपके पास एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में डाल देना है। उसके बाद आपको 11 चने की दाल एक एक करके बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। या तो आप एक एक करके कर दीजिए, नहीं तो आप एक साथ 11 चने की दाल शिवलिंग के ऊपर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। उसके बाद जो आपके पास एक लोटा जल है जिसमें आपने गुड़ का टुकड़ा डाला है वो आपको अपने हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। उसके बाद आपको लोटे का जल श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है एक बेलपत्र जो कहीं से कटी फटी खंडित ना हो। उसके बाद आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आपको अपने हाथों में रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, आप इसकी बीमारी को ठीक करें। फिर आपको उस रोगी व्यक्ति का नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए आपको बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है। अब जो दोस्तों आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर जानी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबाकर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी उसकी रोग बीमारी होगी ना धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिन से अटका हुआ है, या फिर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपका कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 2 कनेर के फूल, जो पीले कलर के फूल होते हैं ना, वो आपको लेने हैं। अब दोस्तों आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो एक लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 2 कनेर के फूल है ना, 2 कनेर के फूल आपको अपने हाथों में रखने हैं। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है बहुत से अटका हुआ है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करें। उसके बाद आपको 2 कनेर के फूल शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देने श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक निश्चित उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपका कार्य अटका पड़ा है वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल लेना है। साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच शहद। जो आप 1 चम्मच शहद लोगे ना, उसे आपको कटोरी में डाल लेना है। साथ ही आपको 2 हरी इलायची लेनी। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में।
इस उपाय को भी दोस्तों आज सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 2 हरी इलायची है ना, शहद है, हरी इलायची को आपको शहद वाली कटोरी में डाल देना है। इस कटोरी को आपको हाथ में उठाना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको हरी इलायची और शहद को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद दोस्तों 2 मिनट आपको मन में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपकी धन से जुड़ी समस्या होगी ना, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार के दिन करना है। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।